लोग कहते हैं चौराहों पर कमाई के लिए खड़ी होती है पुलिस। चौराहे सारे वीरान पड़े हैं, लेकिन पुलिस आज भी वहां पर खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, योगा इंस्ट्रक्टर और एक योगा रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन में किस किस तरह की समस्याएं पुलिस के सामने आ रही है और योग और आयुर्वेद द्वारा वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने पुलिस वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और यही सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या उनके सामने आ रही है वो है ओवर टाइम ड्यूटी करना। आमतौर पे एक मानव का शरीर 8 घंटे तक की ड्यूटी करने के लिए बना है, लेकिन इस समय उन्हें हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे तक की भी ड्यूटी करनी पड़ रही हो, क्योंकि इस समय इमरजेंसी का दौर चल रहा है। और ड्यूटी अगर नाइट की है तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इससे उनकी जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह से खराब हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जिस तरह से दिन निकलता है तो उस समय हमें भी उठ जाना चाहिए, और जब दिन छुपता है तो उस समय हमें भी छुप जाना चाहिए। लेकिन उनकी जिस जैविक घड़ी बिल्कुल उल्टी हो जा रही है, जिस समय उन्हें उठना चाहिए उस समय वो सो पा रहे हैं, और जिस समय सोना चाहिए उस समय वो जाग रहे हैं। तो इससे जो उनका मेलाटोनिन हार्मोन है वो भी अफेक्टेड हो रहा है। मेलाटोनिन के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। कई मेडिकल रिसर्चेस कहती हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन का बहुत ज़्यादा यूज हमारे शरीर में होता है। ये अलग अलग वायरसेस से लड़ने में हमारी भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ एक अच्छी गाढ़ी स्वास्थ्यवर्धक नींद देने के लिए भी जरूरी है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी जो समस्या उनके सामने है वो है मेंटल स्ट्रेस। वैसे तो ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको हर तरह से शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस झेलने की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यह मामला एकदम बिल्कुल नया है, इसलिए चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। हम पूरे देश में देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पुलिस वालों के भी संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत देश के बड़े तमाम इलाकों में पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं, और लोगों को बार बार वो समझा रहे हैं, जिससे उनका मेंटल पीस भी खत्म हो रहा है। यहाँ पर काम करती है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि जैसा हमारा मनोभाव होता है उसका सीधा फर्क हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इम्यूनो सप्रेशन होता है, यानी इम्यून सिस्टम काम करना कम कर देता है। इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से समझ सकते हैं, कई सारी रिसर्चेज इस पर हुई है, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है तो आप वहाँ पर जाकर उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि जब रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तब उनको शुरुआत के समय में मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा काम करना कम कर देता है, और इससे उनको ज्यादा बीमारी और ज्यादा सिकनेस फील होती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है ज्यादा धूप। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, हम अगर छत पर कपड़े भी डालने जा रहे हैं तो हम झुलस जाते हैं, और ऐसे में भी वो पूरे दिन धूप में खड़े हैं। ज्यादा धूप में रहने से उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, और साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, और साथ ही साथ हमारी आंखों के लिए भी वो नुकसानदायक हो सकता है। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इम्बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसान सी भाषा में। हमारे शरीर में एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब पर उसका नियंत्रण रहता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए वो उत्तरदायी होता है, यानी कि ये हमारी अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों के समय उत्तेजित रहता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट मोड के लिए अच्छा होता है। तो अब क्योंकि वो सारे दिन शारीरिक गतिविधियों के समय उत्तेजित है, मानसिक रूप से वो हमेशा उत्तेजित ही है, तो उस समय उनका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा काम कर रहा है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उनका कम काम कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में असंतुलन के कारण कई तरह की उन्हें समस्याएं हो सकती हैं। पांचवी जो समस्या है वो है डाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे हमने बात करी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्योंकि उनका कम काम कर रहा है और वही रेस्ट और डाइजेस्ट मोड के लिए जरूरी होता है, तो इस समय हो सकता है उनकी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हो। और दूसरी बड़ी बात है कि ड्यूटी पर हो सकता है ठंडा बासी कैसा भी खाना वो मिल रहा है तो वो ही उनको खाना पड़ रहा होगा। और आखिरी जो समस्या उनके साथ हो सकती है वो है फिजिकल स्ट्रेस या फिर पेन इन बॉडी। हम जानते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा रहा मन, यानी कि जैसे हम न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन इस समय ड्यूटी के दौरान हो सकता है वो पूरी तरह से न्यूट्रिशियस डाइट ना ले पा रहे हो और आयुर्वेद के अनुसार बासी भोजन खाने से हमारे शरीर में वात प्रकोपित होती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में दर्द रहता है और ऊपर से ज्यादा देर उनको खड़े रहने के कारण पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है और तनाव के कारण कंधे और सर दर्द हो सकता है। तो ये थे कुछ चैलेंजेस जिनसे पुलिस को दो चार होना पड़ रहा होगा। और अब हम जानेंगे योग और आयुर्वेद द्वारा वो किस तरह से इन सब चीजों से बचाव कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। सबसे पहले तो आप दिन में या शाम के समय नाक में 2-2 बूंद तिल के तेल की जरूर डालें, जो इस वायरस से निपटने के लिए आपके लिए सहायक होगा और साथ ही साथ आपको मानसिक तनाव और चिंता से भी राहत दिलाएगा। तो आइए अब कुछ योगाभ्यास शुरू करते हैं। इन अभ्यासों को आप ड्यूटी के दौरान भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, पैरों की एड़ियों को भी ऊपर की तरफ उठाएं। ताड़ासन के अभ्यास से आपके घुटने और टखनों और भुजाओं में मजबूती आएगी, साथ ही साथ रक्त का संचार पूरे शरीर में होने से आप सेहतमंद रहेंगे और ड्यूटी के दौरान के स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे। अब अगला अभ्यास हम करते हैं अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे की तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए कमर को पीछे की तरफ लेकर जाएं। अर्धचक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला एवं मेरुदंड की तंत्रिकाओं को मजबूत बनाता है। इससे आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा और गर्दन दर्द यानी सर्वाइकल में भी इससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ ड्यूटी के दौरान आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब अगले अभ्यास हम करते हैं पादहस्तासन। धीरे से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ जाएं। हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। अगर आपकी हाथ जमीन से नहीं लग पा रहे हैं तो जहां तक भी आराम से जा रहे हैं वहीं तक ले जाने की कोशिश करें। अगर आपके हाथ जमीन से लग गए तो माथे को भी घुटने से लगाने की कोशिश करें। इसके अभ्यास से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है। सर की मांसपेशियों तथा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। पैरों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। कब्ज से छुटकारा मिलता है। पाचन तंत्र मजबूत बनता है। अब दूसरा अभ्यास हम करते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 2 फुट की दूरी करते हुए दाएं पंजे को बाहर की तरफ लेकर जाएं और दाएं हाथ को बाएं पांव पर लेकर जाएं। इससे गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन, पाचन प्रणाली ठीक रहती है तथा एसिडिटी और चिंता, तनाव, कमर दर्द को भी दूर करता है। शियाटिका में भी विशेष लाभकारी यह अभ्यास है। अब अगला अभ्यास हम करते हैं ऊर्ध्व सर्वांगासन। इसके लिए आप जमीन पर लेट जाएं। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। कोहनियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें और साथ ही साथ दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट दें। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ही रखें। इसको करने से आपको शीर्षासन जैसे ही लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप पूरे दिन ड्यूटी पर इन्हीं पैरों पर खड़े रहते हैं। इससे आपको पैरों में थकान और दर्द का अनुभव होता है। लेकिन जब आप पैरों को ऊपर की तरफ रखते हैं तो ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है, पेट और चेहरे की तरफ आता है, जिससे थकान पूरी तरह से गायब हो जाती है। यह आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और चेहरे को भी सुंदर बनाएगा। अगर आप आर्म फोर्सेज या पुलिस में है तो इस आसन को अपना सच्चा साथी बना ले और रोज कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें तो जिंदगी में कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से कुछ देर लेटे रहें। इन सब आसनों के अभ्यास से आपका थायराइड ग्लैंड भी मजबूत होगी। हृदय और मस्तिष्क में भी यह अभ्यास विशेष लाभकारी है। अब अगला अभ्यास हम करते हैं बैठकर करने वाले तितली आसन। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं और हिलाएं। इसी तरह से ये तितली आसन है। जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद है। आंतों को मजबूत बनाता है। पैरों की थकान को दूर करता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा है और साथ ही साथ महिलाओं की मासिक धर्म के दौरान भी फायदेमंद है। जब आप इसमें स्थिर होकर बैठ जाते हैं तो फिर यह भद्रासन बन जाता है। उसके भी बहुत लाभ है। अगला अभ्यास वज्रासन। दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लें और उसके ऊपर बैठ जाएं। वज्रासन खाने के बाद किया जाने वाला यह अकेला आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं। यह आपके डाइजेशन को बहुत मजबूत बनाएगा और पैरों के दर्द में भी बहुत फायदेमंद है। अब अगला अभ्यास हम करते हैं शशांकासन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएं। माथे को जमीन पे लगा दें। शशांकासन के अभ्यास से आपका मानसिक तनाव कम होगा तथा मेलाटोनिन हार्मोन के संतुलन में भी सहायक होगा, जो आपको एक अच्छी गहरी नींद देने के लिए बहुत अच्छा है।
1 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अब करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कमर को सीधे रखते हुए झटके के साथ पेट को अंदर की तरफ ले कर जाएं। इसको आप ड्यूटी पर भी कुर्सी पर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, बस भोजन खाए हुए कम से कम 4 घंटे का समय हो गया हो। ये बहुत फायदेमंद अभ्यास है, साइनस चिंता थकान को दूर करता है। अब अगला अभ्यास हम करते हैं अनुलोम विलोम, यानी कि दाईं तरफ से श्वास लेना फिर बाईं से छोड़ना, बाईं तरफ से श्वास लेना और दाईं से छोड़ना। यह पॉइंट नंबर 4 यानी कि इम्बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में संतुलन स्थापित करता है। यह आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को अच्छा करेगा, आपको एक अच्छी गहरी स्वास्थ्यवर्धक नींद आएगी। इसको भी आप ड्यूटी के दौरान आराम से कर सकते हैं, जो आपकी ड्यूटी के दौरान की चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। दाएं नासा छिद्र को बंद करके बाएं से श्वास छोड़ें, फिर बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें। इस तरह से करते रहें। 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर लें और भंवरे के गुंजन के समान ऐसी आवाज निकालें। यह आपके तनाव, थकान, चिंता, मानसिक तनाव को दूर करेगा। साथ ही अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो सोने से 5 मिनट पहले आप इसका अभ्यास जरूर करें। इसका आप अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी, साथ ही साथ ड्यूटी पर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर आपको समय मिले तो। यह अभ्यास आपको ध्यान यानी कि मेडिटेशन पोज में ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब अगला अभ्यास हम करते हैं ध्यान का अभ्यास। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लें और सिर्फ आती जाती श्वास को आपको देखना है। वहीं पर थोड़ी देर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करनी है। स्थिर होकर कुछ देर 5 मिनट तक बैठे रहना है। ध्यान के अभ्यास से आपका मानसिक तरंगे 4 से 10 हर्ट्ज तक काम करने लगते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से शांत होने का एहसास मिलता है। इससे आप ड्यूटी के दौरान भी कर सकते हैं। और आखिर में साथ ही साथ 4 बातों का आप ध्यान जरूर रखें। पहला, दिन में 10 से 15 गिलास पानी पिएं। दूसरा, मिर्च मसालेदार तले गरिष्ठ भोजन से बचें। तीसरा, सूर्य की तेज धूप से बचने के लिए अगर आप सनग्लासेस आंखों के लिए और त्वचा के लिए सनस्क्रीन लोशन का भी उपयोग कर सकते हैं। और चौथा और सबसे मुख्य बिंदु, जब भी समय मिले सुबह या शाम को इन अभ्यासों को जरूर करें। आखिर में मैं आप सब जवानों को सैल्यूट करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं, दुआ है मेरी कि आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, दुआ है मेरी कि आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, कश्ती भी उतरे मौजों पर, कश्ती भी उतरे मौजों पर और तूफान ही किनारा हो जाए। तो ये था पुलिस के साथ होने वाले कुछ चैलेंजेस का एक विश्लेषण, योग और आयुर्वेद द्वारा उसके बचाव के उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।